Welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 8 है। इसमें आज हम CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर के HTML स्ट्रक्चर एंड इमेज टेक्स्ट बॉक्स के बारे में है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। इस लेसन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की पूरी बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो इसमें हमने अभी पिछले लेसन में ये इमेज बनाई थी प्लस ये सर्च बॉक्स यानी टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाना है ये सीखा था। अब हमको इस वाले बॉक्स पे काम करना है, मतलब इन टेक्स्ट पे काम करना है। ये टेक्स्ट कैसे बनते हैं? पैराग्राफ की हेल्प से बनते हैं। तो ये 3 पैराग्राफ हैं, तो हम इस तरह से 3 पैराग्राफ बनाएंगे। तो कोड पे चलते हैं और ये तीनों पैराग्राफ बनाते हैं। एंटर, ये वाला पैराग्राफ कॉपी करते हैं, पेस्ट, दूसरा पैराग्राफ, पेस्ट, तीसरा पैराग्राफ। इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और हमने सेम इसी टेक्स्ट को ही यूज किया था। अब इस डॉट की जगह पे हम HTML एंटिटी लगाएंगे। अब इसको सेव करेंगे तो हमारे पास वो टेक्स्ट आ गए हैं जिन्हें हम यूज करेंगे। बट यहाँ पे आप एक चीज वियर्ड नोटिस कर रहे होंगे। जब हमने इन टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ लगा करके सेव किया तो आपने देखा कि ये जो टेक्स्ट है ये सारे अलग अलग लाइन पे आए। पर जब हमने इमेज और टेक्स्ट बॉक्स के लिए HTML में कोड लिखा था तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के आजू बाजू आई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? सो दिस इज ड्यू टू डिस्प्ले प्रॉपर्टी और इसी को हम अभी पढ़ने वाले हैं। HTML में डिस्प्ले प्रॉपर्टी के 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। पहला टाइप का जो एलिमेंट है वो कहलाता है ब्लॉक एलिमेंट। जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो ये एक कंप्लीट लाइन लेता है शुरू से लेके इसके लास्ट पेज तक, चाहे वो कोई भी लाइन हो। और जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट लगा हुआ होता है। तो हम जब भी पैराग्राफ लिखते हैं तो हर पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट लग जाता है। और ब्लॉक एलिमेंट लगने की वजह से जो भी पैराग्राफ होते हैं इंडिविजुअली वो अपना अपना ब्लॉक एलिमेंट की वजह से अपनी एक पूरी लाइन को कवर करके उसको रख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरी लाइन सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए है तो अगले पैराग्राफ की लाइन इस पैराग्राफ की लाइन पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट की वजह से सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए है। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ की लाइन नहीं आ सकती। इसी वजह से ये जितने भी पैराग्राफ हैं ये बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक लिखते चले जाते हैं। तो हम इसको टैब टूल में देखते हैं। तो अगर हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे और इस पैराग्राफ में होवर करेंगे तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये तो यहाँ पे खत्म हो जा रही है टेक्स्ट इसका, बट ये जो पैराग्राफ है ये पूरी इस लाइन को कवर कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पैराग्राफ है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसीलिए इस लाइन पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आता। ब्लॉक एलिमेंट टेक्स अप द एंटायर लाइन। तो हम कोड पे चलते हैं और मैं इस ब्लॉक एलिमेंट की ही एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पैराग्राफ को क्लास देनी होगी, वीडियो डैश टाइटल। अब इस क्लास को टारगेट करते हैं। अब हम इसको विड्थ दे देते हैं अराउंड 300 पिक्सेल्स। सेव। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये पैराग्राफ अब सिर्फ 300 पिक्सेल्स की विड्थ में है। तो अब ये पैराग्राफ इस लाइन को स्ट्रेच नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था। इसको वेरीफाई करते हैं, क्लिक करते हैं एरो में, इस पे होवर करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि पैराग्राफ सिर्फ 300 पिक्सेल्स ले रहा है जो कि हमने सेट किया है। सो दिस इज हाउ ब्लॉक एलिमेंट वर्क। अब सेकेंड एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है वो सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितनी जगह की उसको ज़रूरत है, ना कि पूरी लाइन लेता है वो। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट इज द इमेज एंड दिस इनपुट बॉक्स। जो इमेज है और जो इनपुट बॉक्स है वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जिस तरह पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि वो एंटायर लाइन कवर कर लेता है, उसी तरह इमेज और ये इनपुट बॉक्स
इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ उतनी जगह ही लेते हैं जितनी की उनको ज़रूरत है, बाकी पूरी लाइन को वो छोड़ देते हैं। इसीलिए उसके बाजू में दूसरा एलिमेंट भी आ जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हो गए दो एलिमेंट्स। अब जो तीसरा एलिमेंट है वो होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का मतलब बेसिकली टेक्स्ट एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट एलिमेंट्स ही कहलाते हैं जो इन टेक्स्ट के बीच में लगते हैं। अगर आपको याद हो तो इनलाइन एलिमेंट के बारे में हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ उसको। हम इस टेक्स्ट के बीच में एक एलिमेंट देते हैं स्ट्रॉन्ग, और इस वर्ड को इसके बीच में पेस्ट करके सेव करते हैं। तो जैसे ही हमने सेव किया, आपने देखा होगा कि ये वर्ड जो हमने स्ट्रॉन्ग के बीच में दिया था ये बोल्ड हो गया। तो टेक्स्ट के बीच में कोई एलिमेंट लगाना पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करने के लिए इनलाइन एलिमेंट कहलाता है, इसीलिए उसे टेक्स्ट एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट किसी लेसन में भी ब्रीफली पढ़ा था, जिसमें हमने स्पैन का यूज किया था। सो दोज आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। नंबर 1, ब्लॉक एलिमेंट, जो कि एक एंटायर लाइन को कवर करता है। दूसरा, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, जो कि जितना उसको नीड है सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है। और नंबर 3, इनलाइन एलिमेंट, जो टेक्स्ट के बीच में लगाया जाता है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है? पहला ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की वजह से ही डिसाइड होता है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एक लाइन में डिस्प्ले होगा या अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होगा, या कि फिर एक ही लाइन में दो एलिमेंट डिस्प्ले होंगे या नहीं। क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट की हेल्प से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को सिंगल सिंगल लाइन में डिस्प्ले करा सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हम किसी भी एलिमेंट को एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो अब इन एलिमेंट्स को प्रॉपर यूज़ करने के लिए हम CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैंने इस लेसन के शुरुआत में बताया था। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की ही मदद से हम इन एलिमेंट्स को स्विच कर सकते हैं ब्लॉक या इन ब्लॉक एलिमेंट में। तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो पहले ब्लॉक को इन ब्लॉक में स्विच करके देखते हैं। तो उसके लिए ये दोनों एलिमेंट्स को हम इनलाइन ब्लॉक में स्विच करेंगे। अभी ये दोनों एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट में हैं, इसलिए अलग अलग लाइन में हैं। तो अब हम इनको इनलाइन ब्लॉक में स्विच करेंगे, और इनलाइन ब्लॉक में स्विच करने से क्या होगा कि ये वाली लाइन इसके बाजू में आ जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको। कोड में चलते हैं और इन दोनों को क्लास नेम देते हैं। वीडियो ऑथर, स्टेट्स, वीडियो स्टेट्स। अब स्टाइल में इसको टारगेट करेंगे इन दोनों क्लास को। सो डॉट वीडियो डैश ऑथर, इसी तरह से दूसरी क्लास को भी करते हैं वीडियो डैश स्टेट्स कर्ली ब्रेसेस। तो मैंने क्या बताया था, हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो टाइप डिस्प्ले। और अब हमें ये तो ऑलरेडी ब्लॉक एलिमेंट में है, तो अब हमें इन्हें किस में कन्वर्ट करना है? इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में। तो हम इसे वैल्यू देंगे इनलाइन ब्लॉक, और इस वाली लाइन को भी इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो सेम यही प्रॉपर्टी हम इसको भी देंगे। तो अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा CSS सिंटैक्स समझाने वाली हूँ, जो अभी तक के लेसन में मैंने नहीं बताया है। वो ये है कि अगर हमारे पास दो CSS स्टाइल्स सेम प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं कॉमा लगाकर। फॉर एग्जाम्पल, इसको हटाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के एंटर करेंगे, और दूसरी कौन सी क्लास थी? वीडियो स्टेट्स।
इसको लिखेंगे। सो इस कॉमा का मतलब है कि हम इन दोनों क्लास को एक साथ टारगेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। तो इसी तरह अगर एक प्रॉपर्टी हमें मल्टीपल क्लास में लगानी है तो हम कॉमा लगा करके मल्टीपल क्लास को सिर्फ एक प्रॉपर्टी दे करके यूज कर सकते हैं। तो अब इसको सेव करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पैराग्राफ सब एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये दोनों एलिमेंट इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन चुके हैं, जो कि सिर्फ उतनी ही लाइन लेता है जितनी उसको ज़रूरत हो। तो इसको डेप्थ टूल से भी चेक कर लेते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे, इस पे होवर करते हैं, तो ये देखिए इस पैराग्राफ ने सिर्फ उतना ही स्पेस लिया है जितनी उसको ज़रूरत थी उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रखने के लिए। सिमिलरली इस पैराग्राफ ने भी या इस टेक्स्ट ने भी सिर्फ उतना ही स्पेस लिया है जितनी उसको ज़रूरत थी। जबकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं। तो हमने उनको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कैसे स्विच किया? विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्प्ले सीएसएस प्रॉपर्टी। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्प्ले सीएसएस प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट वाला एलिमेंट स्विच कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में ये दोनों पैराग्राफ अलग अलग लाइन में है, तो हम इसको हटा देंगे और हमें इसमें अलग से डिस्प्ले में ब्लॉक एलिमेंट देने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट फॉलो करता है। सेव करेंगे, तो ये देखिए सेव करते ही ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गए। मतलब इन्होंने अपना अपना बाय डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक एलिमेंट अप्लाई कर लिया। तो अभी हमने क्या स्विच करना सीखा? ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पे कैसे स्विच किया जाए, इस बारे में सीखा। तो अब हम सीखेंगे कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कैसे स्विच किया जाए। तो हमारे पेज में ये दोनों एलिमेंट ही हैं जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में है, तो हमें इनको ही स्विच करके ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना होगा। और जब हम इनको ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग लाइन में स्विच हो जाएंगे। तो हम इमेज में चल के ब्लॉक एलिमेंट लगाते हैं। इमेज की क्लास है थंबनेल, तो ये रहा थंबनेल। थंबनेल में चलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्प्ले। और हमको इसको किस में स्विच करना है? ब्लॉक एलिमेंट में। सो ब्लॉक, सेव। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है ये इस इमेज एलिमेंट के नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हमने इस क्लास को जाकर के डिस्प्ले प्रॉपर्टी दी ब्लॉक, तो उसने क्या किया? इस इमेज पे ब्लॉक एलिमेंट लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि इस ब्लॉक एलिमेंट की वजह से इस इमेज ने इस पेज की ये एंटायर लाइन ले ली, और एंटायर लाइन लेने की वजह से जो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ये ब्लॉक था उसको पुश करके नीचे पहुंचा दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एलिमेंट्स कहाँ पे अपीयर हों इसको बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो एक लाइन में हो या वो डिफरेंट लाइन में हो। और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने इस फाइनल प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम अपने अगर फाइनल प्रोजेक्ट में देखें तो जो सर्च बार है वो टॉप में है, उसके बाद इमेज है और उसके बाद पैराग्राफ है, और पैराग्राफ्स डिफरेंट लाइंस में है। तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपने फाइनल प्रोजेक्ट को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस चेक बॉक्स को टॉप पे लाते हैं। तो चेक बॉक्स को टॉप पे लाने के लिए क्या करना होगा? हमको इस चेक बॉक्स वाले कोड को उठा के इमेज के ऊपर पेस्ट करना होगा। सेव। सेव करते ही ये टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ गया। तो जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट में था, पहले सर्च, फिर इमेज, फिर पैराग्राफ, वैसा ही हमने फिलहाल के लिए बना लिया है, पहले सर्च, फिर इमेज और फिर पैराग्राफ। तो अब हमारे एलिमेंट्स एटलीस्ट इस फाइनल प्रोजेक्ट से थोड़ा बहुत मिलते जुलते बन गए हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दैट इज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड इट अलाउज अस टू कंट्रोल हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो या वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हो। तो आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतनी प्रैक्टिस करिए। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 8 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन
या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।